लड़कियां जो रहती है वो उन लड़कों से जल्दी पड़ जाती है जो बातें अच्छी करते हैं, जो उनके बारे में अच्छा अच्छा बोल देते हैं, या फिर ऐसे भी दुनियादारी के बारे में अच्छा सा बोलते हैं, या जिनकी आवाज़ अच्छी है या कुछ भी, ठीक है, चाहे वो कैसे भी दिख रहे हो। और लड़के जो हैं नॉर्मली उसी लड़की को चेस करते हैं जो विजुअली अपीलिंग लग रही है। तो आप समझ रहे हैं ना कि मतलब सही बात है, ये तो आपने मोटी मोटी यही गेम है, मोटी यही गेम है। मतलब अगर किसी को लग रहा है कि मुझसे बंदी नहीं पड़ रही है, या मुझसे रिलेशनशिप्स नहीं बन रही है, लड़कियां मुझसे अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, तो आप जिम विम जाना कम करो और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ। उनसे क्या बात करना है, उनके सामने कैसे पेश आना है, क्या लहजा रखना है क्योंकि बॉडी वॉडी बना के चलेगा और वहां हो के जाए खड़े कुछ बोल, और वहाँ विजुअल काम ही नहीं कर रहे हैं कि आप कैसे दिख रहे हो, ये मैटर ही नहीं कर रहा है। सही बात है। तो हम लोग यही सोच के फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, जलते रहते हैं कि मॉल्स में जाओ तो यार ऐसे कोई लंगूर है वो बढ़िया सी लड़की लेके घूम रहा है। अरे भाई सही कह रहे हो, अब भाई ये बहुत होता है यार, भाई ये होता है भाई कि भाई ये लड़की तो इसके औकात के बाहर है, ये कैसे डोल रहा है, हम मर गए क्या हमें। तो मतलब वो बोलने में बहुत अच्छा है। हो सकता है कि जब वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है तो उसको उधर ही दुनिया दिख रही है भाई। लेकिन वैसे पता है कुछ कुछ बोलने में भी अच्छे नहीं होंगे, उनमें ना पैसा होगा, सही बताऊं। भाई पैसे की बात करते हैं, पैसे से फीमेल अट्रैक्शन ज्यादा होती है, मेल अट्रैक्शन। पैसा कितना आपके माइंड को इम्पैक्ट करता है एक रिलेशनशिप मेरे ख्याल से भाई, क्योंकि इसको ना थोड़ा इस एंगल में लेकर भी बताना कि जैसे लड़कियों को लड़कों के घर जाना शादी करने के बाद, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है, जो स्टीरियोटाइपिंग की गर्ल्स आर गोल्ड डिगर, ये वन ऑफ द रीजंस है क्या? अगर अदर वे होता नेचुरली कि लड़के को जाना है तो शायद लड़के भी करते। ज्यादातर लड़कियों के लिए ही कहते हैं कि गोल्ड डिगर है। तो ये रीजन ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ज़्यादातर लड़कियों को इसलिए कहते हैं क्योंकि लड़के नहीं जाते ना लड़की के घर रहने। नहीं तो लड़कों का भी पता लगता कि क्या है क्या नहीं है। तो वही मैंने बोला, यही है कि मेजर रीजन है आपके हिसाब से? जो मेजर रीज़न ये तो मुझे नहीं लगता। अब सब्जेक्टिव है ना, कोई लड़की अगर ऐसा सोच भी रही है तो सोच रही है फिर, है ना। पर आप जनरलाइज नहीं कर सकते। पर एक चीज़ जो है जो कही जा सकती है उसके कॉन्टेक्स्ट में, वो ये कि जो कोई भी फीमेल है तो उस फीमेल को अथॉरिटी और पावर ज़रूर ट्रिगर करता है ना। यानी कि एक मतलब आप देखिए कि पुराने ज़माने से ही ऐसा चलता आया है कि लड़की जो है वो अपने से 2 साल 3 साल 4 साल बड़े लड़के के साथ कंफर्टेबल फील करती है, ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करती है, और वो जिन बैचमेट्स के साथ रही है उसका हस्बैंड जो है कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा अथॉरिटी और पावर रखता है, तो एक स्वैग भी वो फील करती है ना। तो किसी भी बंदी का जो बॉयफ्रेंड है, अगर उसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा अथॉरिटी है, वो लीडरशिप पोजीशन पे है, उसके ज़्यादा कंट्रोल में लोग हैं, या उसका दबदबा ज़्यादा है, तो ये एक बहुत बड़ा फैसिनेशन लड़कियों के लिए होता है, नो डाउट। अब इस चीज़ के साथ अगर पैसा भी आ रहा है तो हमको ऐसा लग सकता है कि इसने पैसा देखा होगा, बट पैसे से ज़्यादा उस बंदे का जो स्वैग है उसके काम को, कि उसकी जो पावर है या अथॉरिटी है उसके काम में, वो ज़्यादा ट्रिगर करती है। तो ये ज़रूर, हाँ ये ज़रूर है, ये उसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव और ज़्यादा सिक्योर्ड फील करती है वो, कि एक ऐसा बंदा जो अभी दुनिया चला रहा है तो उसके साथ रहना कितना सही है। भाई एक तो ये हो गया दबदबा है, स्वैग है, चलो। लेकिन ऐसा भी क्यों होता है कि लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं बैड बॉयज या फिर जो रेड फ्लैग्स होते हैं? मतलब इसमें दबदबा काउंट नहीं होगा ना, मतलब बैड बॉयज वहाँ पर भी अट्रैक्ट होती हैं लड़की, कि मतलब उन्हें पता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, और ये बंदा थोड़ा है कि यूज करके। मैं मतलब बेसिकली ना एक रील देख रहा था, उसमें एक बंदा सर्वे कर रहा था, रैंडम स्ट्रीट्स पे लड़कियों से पूछ रहा था, वुड यू रादर डेट अ बॉय और अ वर्जिन गाय? तो सब लड़कियों ने बोला आई वुड डेट अ बॉय, आई वुड डेट अ बॉय। उससे पूछा क्यों? किसी ने बोला कि उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, किसी ने बोला कि मतलब अट्रैक्टिव ज़्यादा होगा, खेला खिलाया खिलाड़ी होगा, ऐसा। पर लड़कियों को सेटल होना है किसी शरीफ आदमी के साथ, है ना, सबको चाहिए मेरा मैन लॉयल हो, वो फक बॉय ना हो, इधर उधर ना मुंह मारे। पर डेट सबको या अट्रैक्शन सबको इनिशियल ऐसे लड़कों से हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है? ये इसको तो आप फ्लिप कर लो तो भी यही है कि लड़के को जाके पूछ लो कि तुझे कैसी लड़की चाहिए। नहीं भाई, नहीं, अगर आप बोलोगे मैरिज मटेरियल तो वो अलग ही बता देगा फिर। पर उसको जो लड़की अट्रैक्टिव लग रही है, जिसको चेज कर रहा है कि भाई इसको तो सेट करना है कैसे भी करके, वो अलग ही होती है, ठीक है। वो लड़की, उसके कितने रिलेशनशिप या कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं उसको मतलब नहीं, उसको तो ये कि यार इसको पटाना है, बट शादी करनी है तो फिर सोचना पड़ेगा। तो ये तो सेम है। पर लड़के ना भाई, आपको नहीं लगता बहक जाते हैं, उसके साथ भी सीरियस हो जाएंगे लड़के? मुझे तो ऐसा भाई लगता मुझे है। पता क्या लगता है, जैसे आपने बोला कि लड़के लुक्स को देख के अपील हो जाते हैं, अगर वो लुक वाली लड़की उनके हत्ते आ गई, मतलब बेसिकली उसको पटा लिया, तो वो सेटलमेंट भी कर ले, सेटल हो जाएंगे उसके साथ। वही मैं कह रहा हूँ कि वो प्यार कर लेते हैं, मतलब उनके ऊपर वो। और भाई ये भी एक चीज है कि जैसे आप कह रहे हो कि फ्लिप कर दें, लड़कियां डेट करना चाह रही है फक बॉय को, पर वो उन्हें पता है उसकी फितरत कैसी रही है,
स्टिल दे एक्सपेक्ट कि वो बदल जाएगा और फिर वो मैं उसे बदल दूंगी, मेरे लिए बदल जाएगा, पर वो नहीं बदलता तो फिर तुम पहले ही मत उस तरफ अट्रैक्ट हो ना, अगर तुम्हें पता है फिर भी तुम क्यों हो रहे भाई आपके पास 2 क्वेश्चन आ गए अलग अलग। हाँ अब मतलब पहले तो पीयूष भाई ने जो बोला मैं भूल ना जाऊँ यार वो कि जो लड़का है उसको भी प्यार व्यार हो जाता है और ये सब हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि ये भी साइकोलॉजिकल है कि फ़ीमेल जो रहती है, फ़ीमेल के साथ कैसा होता है कि मान लीजिए वो किसी लड़के को डेट कर रही है, तो फीमेल का इनिशियल अप्रोच कभी भी उसके क्लोज आना या इंटीमेट होना या सेक्सुअल होना नहीं है, ठीक है। उसका इनिशियल अप्रोच है उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना, रिलेशनशिप बनानी, उसके साथ एक स्ट्रेंथ आ जाए, ठीक है। तो आपने कोई मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि एक लड़का जो है वो शादी की कीमत चुकाता है सेक्स के लिए, और एक लड़की जो है वो सेक्स की कीमत चुकाती है एक शादी के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। मतलब अप्रोचेस बता रहा हूँ। तो जो फीमेल होती है वो क्या चाहती है, पहले बॉन्ड बन जाए और फिर वो इंटीमेट हो, यही चाहती है ना। वो उस लड़के के साथ और इंटरकोर्स ये सारी चीज़ों में जाना चाहती है जिसको लेकर वो इंश्योर है कि हाँ मुझे ये प्यार करता है, ये मुझे चाहता है। और लड़के कैसे हैं, लड़कों के साथ थोड़ा अगेन यहाँ पर अलग है कि लड़के जो हैं वो पहली अप्रोच में ये सोच रहे होते हैं कि इसके क्लोज कैसे जाऊँ, ठीक है। और वो जब इंटरकोर्स वाली एक्टिविटी को कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद उसकी आंखें और बाल देख रहे हैं कि यार तुम्हारी आंखें कैसी है, तुम्हारे बाल कितने सही हैं, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, उसकी स्किन कैसी है, कैसा टेक्सचर है, क्या है, ये है वो है, ठीक है। तो आप देखना कि लड़के जो हैं कई बार उनको प्रोस्टिट्यूट से भी प्यार हो जाता है, ठीक है। अब वहाँ तो ये सोच के नहीं गए थे, बट क्योंकि इंटीमेट हुए हैं उसके साथ, बॉडी क्लोज आई है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, बॉन्ड बनता है, तो उनको प्यार हो गया। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों को प्यार नहीं होता है, पर लड़का पहली अप्रोच में क्लोज आना चाहता है और लड़की चाहती है कि पहले तू प्यार का इंश्योर कर दे तो फिर क्लोज आऊँ। लड़कियां कैलकुलेट, सही कह रहे हो, लड़कियां कैलकुलेटिव होती है, लड़का इस बात में भोला इस टाइप में हो जाता है कि वो सोचता वही है, लेकिन उसे पता नहीं लगता कब प्यार भी हो गया, खिंच गया मैं उस तरफ। भाई इसको ऐसे कह सकते हैं कि बॉयज़ के ज़्यादा हार्मोन एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि गर्ल्स भी अगर किसी को देखते हैं अट्रैक्टिव बंदे को। हाँ देखो यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताता हूँ कि एक ग्राफ है कि हम ये ऐसे समझ लेते हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है, ये इसके पूरे लाइफ टाइम में सेक्सुअली सबसे ज़्यादा पिक पे ये लोग कब होते हैं, ठीक है। अब जब पिक पे है तो है, फिर वो देख रहा है नहीं देख रहा है ये सब आप ये अब समझ लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो लड़की किसी को देखेगी तो ही हम समझेंगे कि उसके दिमाग में ऐसा आ रहा है। तो वो ग्राफ कुछ यूँ है कि एक मेल अपनी पूरी लाइफ टाइम में, पूरी ज़िंदगी में जब 20 से 22 की उम्र के दौर में होता है तो वो हार्मोनली सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल सबसे हाई, एकदम जंगली होता है। मतलब वो दुनिया की किसी भी लेडी के साथ फैंटेसाइज कर लेगा उस टाइम पर, ठीक है। उस समय उसको किसी भी क्लासरूम में आप भेज दो, पहले वो 4 लड़कियां ढूंढ लेगा कि कौन सी सही लग रही है अपने लायक, है ना। और फिर उसमें से किसको चेज़ करना है, क्या करना है, उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है। वो किसी को मिल भी रहा है, मान लीजिए किसी से बात बन भी गई और मिला भी, तो वो क्या चाहेगा पता है, यार हक तो कर ही सकते हैं। अब वो ऐसा कोई प्लान बना के नहीं कर रहा है, हर मेल दुनिया का ऐसे, यार हक तो कर ही सकते हैं, यार हाथ तो पकड़ ही सकते हैं, यार तुम इधर सिर तो टिका ही सकती हो। मतलब वो समहाउ ना वो इंटीमेट या क्लोज होना चाह रहा है, ठीक है। उसके हार्मोन्स उसको उस तरफ के लिए पुश कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन उस बंदे के साथ रहती है और 22-25 साल की उम्र के बाद लगातार ये ढलान पे रहता है। जब तक वो 40-45 की उम्र में आता है तब तक बहुत स्टेबिलिटी आ गई होती है, उसको करियर, फ्यूचर, बच्चे, वाइफ, उनकी एजुकेशन, सोसाइटी, ये सब दिखने लगता है। एक फ़ीमेल जो होती है उसके पूरे लाइफ टाइम में ये दौर आता है जब वो 34 से 38 के बीच में होती है। फीमेल्स का ज़्यादा है 4 साल, बॉयज़ का 2 साल है। नहीं 2 साल नहीं है, मतलब मैं एक बता रहा हूँ कि इस एज ग्रुप के दौरान वो पिक पे होती है, जब वो हार्मोनली सबसे ज़्यादा सेक्सुअल फील करती है, ज़्यादा हॉर्नी है कह दो या कुछ भी। अब आप इसको ये देख लो कि उसके पहले हम जो फीमेल है वो सेंटिमेंट्स और इमोशंस और इन सब चीज़ों में ज़्यादा है, वो तब भी है। पर क्या होता है ना कि इंसान दुनियादारी देख रहा है तो वो थोड़ा सा मैच्योर भी तो होते जा रहा है, इमोशनली मैच्योर भी हो रहा है, बचकानी चीज़ें भी कम हो रही है, और उसके बाद हार्मोन्स भी उसको ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं उस एज में। तो एक और प्रॉब्लम जो हम लोगों के साथ आती है, जो कपल्स के जो ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, ये भी एजुकेशन की बात है कि कपल आ रहा है और बोल रहा है कि शादी हो गई मान लीजिए 30-35 की उम्र में, और उनकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो लगातार डिग्रेड हो रही है, धीरे धीरे सैचुरेशन आ रहा है,
और वाइफ की उम्र और उसके हार्मोन्स के हिसाब से तो वहाँ पे जान ज़्यादा आनी चाहिए, ज़्यादा धमाल होना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं यार सर इसको पता नहीं अब क्या हो गया यार, ये अलग ही फॉर्म में रहती है। आप समझ रहे हैं, पहले तो इतना नहीं करती थी, आजकल इसको यही सब दिखता है, पता नहीं क्या देखती है दिन भर फ़ोन में या क्या कर रही है। अब हमें नहीं पता कि यार वो उसकी उम्र है। इसलिए आप देखना कि एक फ़ीमेल की तरफ से सबसे ज़्यादा अगर इस वजह से एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर इनिशिएट होंगे तो ज़ाहिर तौर पर वो उसी उम्र के कहीं की आसपास की लेडी है, तभी वो तो कहीं ना कहीं मजबूर है या फिर वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इनकरेज हो जाती है या उसके हार्मोन्स को पुश करते हैं कि वो ये सब चीज़ें सोच रही है और उस तरह से भी लोगों को देख रही है जहाँ पर उसकी वो नीड्स भी फुलफ़िल हो। तो मेल और फीमेल दोनों के साथ वो समय आता है पर अलग अलग टाइम पे आता है। तो एक और प्रॉब्लम अपने सोसाइटी में ये है कि मान लीजिए 20, 22, 25 में अभी जब शादियाँ होती थी, अब तो खैर इतनी जल्दी नहीं होती, तो मेल की रिक्वायरमेंट तो फीमेल पूरी कर ही देती है। वो हार्मोनली एक्टिव है तो वो तो मना करेगी नहीं उसको क्लोज आने के लिए। पर यही कपल जब उस एज में जाता है ना 35-40 में, तो वहाँ पर फीमेल की रिक्वायरमेंट मेल नहीं पूरी कर रहा है। अब उसे ऐसा लग रहा है तुमको क्या हो गया यार अचानक से, आजकल तुम अलग ही मूड में रहती हो। ठीक है, अब ये एजुकेशन वाली बात है कि भाई तुझे थोड़ा प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा अपने सेक्सुअल लाइफ को भी। ठीक है, तुझे थोड़ा उनकी नीड्स को या उनकी ज़रूरतों को भी समझना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें होती है, इसकी वजह से भी अफेयर्स और लफड़े तो भाई इस केस में फिर मर्द क्या करे? प्रायोरिटाइज करें अपनी मतलब सेक्सुअली एक्टिव रहे और सेक्सुअल लाइफ को। हाँ, वो ये सोचना बंद कर दे कि यार मैं इतना मैच्योर हो गया हूँ, इतना साल हो गया शादी को, 15 साल, अब मैं भी थोड़ी ना पागल हुए जा रहा हूँ तो तुम भी समझो। वो ये सोचना बंद कर दे क्योंकि आपके हार्मोन्स का सिनेरियो अलग चल रहा है, उसका अलग चल रहा है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर आप 22 में थे और लड़की आपको बोल देती कि यार ये सब रोज़ नहीं चलेगा यार, तो कैसा लगता? ये बस वैसी ही बात है कि उसने आपकी सेंटिमेंट्स को, आपकी इमोशनल फीलिंग, आपकी ज़रूरतों को पूरा किया, तो आपको भी थोड़ा तो उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जो कि लोग नहीं करते हैं कई बार।